नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक इंसान ने मौत को सामने खड़े देखकर भी हार नहीं मानी और अपने साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये कहानी है एरॉन रॉल्स्टन की, एक ऐसे पर्वतारोही की जिसने जीवन के लिए ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। एरॉन रॉल्स्टन अमेरिका के कोलोराडो राज्य का रहने वाला एक साहसी पर्वतारोही था। उसे अकेले पहाड़ों और घाटियों में घूमना, चढ़ाई करना और प्रकृति के बीच समय बिताना बेहद पसंद था। दिन था 26 अप्रैल 2003। उस दिन एरॉन अमेरिका के यूटा राज्य के एक प्रसिद्ध लेकिन खतरनाक स्थान पर गया था, ब्लू जोन कैनियन। ये एक संकरी घाटी है जहां चट्टानों के बीच रास्ते इतने तंग होते हैं कि कई जगह सिर्फ एक इंसान ही गुजर सकता है। एरॉन को रोमांच पसंद था, इसलिए वो अकेले ही इस घाटी में उतर गया। लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी। उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। घाटी में उतरते हुए वो चट्टानों के बीच से रास्ता बनाता जा रहा था। अचानक एक जगह वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, वो चट्टान अचानक खिसक गई और अगले ही पल वो लगभग 360 किलोग्राम वजनी पत्थर उसके दाहिने हाथ पर आ गिरा। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। एरॉन का हाथ चट्टान और घाटी की दीवार के बीच बुरी तरह फंस चुका था। उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ निकालने की कोशिश की, पत्थर को धक्का दिया, रस्सी का सहारा लिया, लेकिन वो पत्थर जरा भी नहीं हिला। अब वो एक संकरी घाटी में फंसा हुआ था। न कोई आसपास इंसान, न मोबाइल नेटवर्क, न बाहर निकलने का रास्ता। उसके पास सिर्फ थोड़ी सी पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स थे। पहला दिन किसी तरह बीत गया। एरॉन को उम्मीद थी कि शायद कोई मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन उसने फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश की। उसने अपने चाकू से पत्थर के किनारों को काटने की कोशिश की, लेकिन वो चट्टान इतनी मजबूत थी कि कुछ भी असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके पास मौजूद पानी और खाना खत्म होने लगा। तीसरे दिन तक उसकी हालत खराब होने लगी। प्यास और भूख से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। समय बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब 5वां दिन आ चुका था। एरॉन को समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ असाधारण नहीं किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वो वहीं बैठकर मौत का इंतजार करे, या फिर ऐसा निर्णय ले जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। 5वें दिन सुबह एरॉन ने अपने मन में एक भयानक लेकिन साहसी निर्णय लिया। उसने तय किया, अगर हाथ ही उसे मौत की ओर खींच रहा है तो वो उस हाथ को ही छोड़ देगा। उसके पास एक छोटा सा साधारण चाकू था। वो इतना तेज भी नहीं था कि आसानी से हड्डी काट सके, लेकिन जीवित रहने की इच्छा मौत के डर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एरॉन ने पहले अपने हाथ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया। उसने अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से अपनी बांह की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद उसने उसी छोटे चाकू से धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू किया। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। हर पल असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक विचार था, मुझे जीना है। लगभग 1 घंटे के संघर्ष के बाद वो अपने हाथ को काटकर उस पत्थर से मुक्त हो गया। अब वो आजाद था, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। उसने तुरंत अपने हाथ पर पट्टी बांधी और घाटी से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। घाटी से बाहर निकलने के लिए उसे लगभग 20 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे उतरना था। इतनी कमजोरी के बावजूद उसने रस्सी के सहारे नीचे उतरने का साहस किया। इसके बाद वो लगभग 8 किलोमीटर तक रेगिस्तानी रास्ते पर चलता रहा। उसका शरीर थक चुका था, खून बह चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी अडिग थी।
आखिरकार उसे कुछ पर्यटक दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत उसे पानी दिया और बचाव दल को बुलाया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर आया और एरॉन को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा अगर वो कुछ घंटे और देर कर देता तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। एरॉन रॉल्स्टन की यह घटना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। बाद में इसी सच्ची कहानी पर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी, 127 घंटे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। जब जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करना पड़ा तो एरॉन ने दर्द से भागने के बजाय दर्द को स्वीकार करके जीवन को चुना। दोस्तों, ये घटना हमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य भी सिखाती है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थ, मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। जब व्यक्ति परिस्थितियों से डरकर पीछे नहीं हटता और साहस के साथ संघर्ष करता है, तब वो अपने जीवन के सबसे बड़े संकटों को भी पार कर सकता है। एरॉन रॉल्स्टन के सामने भी कुछ ऐसा ही क्षण था। उसके सामने असहनीय दर्द था, भय था और मृत्यु का खतरा भी था। लेकिन उसने परिस्थिति से घबराकर हार नहीं मानी। उसने दर्द और डर को एक तरफ रखकर जीवन के लिए संघर्ष करना चुना। और यही साहस, यही दृढ़ता अंततः उसे उस खतरनाक घाटी से बाहर निकालकर फिर से जीवन की ओर ले आई। दोस्तों, जीवन में भी कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हर रास्ता बंद नजर आता है। हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है, जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। एरॉन रॉल्स्टन की कहानी हमें यही सिखाती है, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका मन होता है। अगर मन दृढ़ हो तो इंसान पत्थर के नीचे दबे होने के बाद भी जीवन की ओर वापस लौट सकता है। और इसलिए दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर हम साहस, धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करते रहें तो कभी कभी असंभव दिखने वाला चमत्कार भी संभव हो जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जीवन हमेशा उन्हीं को दूसरा मौका देता है जो आखिरी सांस तक हार मानने से इनकार कर देते हैं।